एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। सो क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज टू साइड्स ए बी एंड बी सी and median AMO one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR show that triangle ABM is congruent to triangle PQN। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि हमारे पास टू साइड्स हैं, एक तो हमारे पास AB है और एक हमारे पास क्या है BC है। उसके बाद मीडियन है। मीडियन क्या होता है कि जो ट्राइंगल के जो इस तरीके से जो डाला जाता है ना, मतलब इनके बीच में, तो ये हमारे पास क्या हो गया मीडियन। तो ए मेरे पास मीडियन है एक ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का, और उसके बाद ये वाली जो साइड है AB जो साइड है वो PQ के इक्वल है, ठीक है। और आगे क्या हमें बोला गया, और जो ये हमारे और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो Q एक दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसमें कि हमारे पास PQ साइड है और दूसरी क्या है QR साइड है, और इसका जो मीडियन है वो हमारे पास क्या है PN है, और ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है डेट इज PQR, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि जो ABM यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है PQN के, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में हमें इस तरीके से फिगर गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो BM है, देखो ये जो हमारे पास BM है ये हमारा किसके इक्वल है, MC के इक्वल है, और जो यहाँ पर मेरा N है वो हमारा ऐसे किसके इक्वल है, NR के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास मीडियन हो गया, तो मीडियन क्या कर रहा है, मीडियन से क्या हो गया कि जो BM है वो मेरा MC के इक्वल हो गया, और जो मेरे पास QN है वो मेरा NR के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि जो BC है वो मेरा किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ये जो BC है वो मेरा QR के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इस BC का हाफ कर दूं, यानी कि हाफ ऑफ BC कर दे, ऐसे ही मैं जो QR है इसका भी मैं हाफ कर दूं, QR का भी अगर हम हाफ कर दे तो यानी कि हाफ ऑफ BC मेरे पास क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। तो यानी कि इसको मैं BM लिख सकती हूँ। अब हाफ ऑफ QR मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं हाफ कर, ये जो QR है इसका मैं अगर हाफ कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, QN आ जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा QR है, इसका आधा कर देंगे तो QN आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, ठीक है। अब हमें जो दो ट्राइंगल्स प्रूव करने थे उन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स क्या है, एक तो ABM है, और जो सेकंड वाला जो ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या है, PQN है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मेरे पास जो मेरे पास AB है वो मेरा किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास AM है वो मेरा किसके इक्वल है, PN के इक्वल है। ये भी मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ठीक है। देखो आप इसको फिगर से समझ सकते हो। फिगर हमारी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स यहाँ पर इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास 2 डैश लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, AM किसके इक्वल है, PN के इक्वल है, और ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या है कि BM जो है वो मेरा किसके इक्वल है, QN के इक्वल है। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना कैसे ये BM QN के इक्वल है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास कहाँ से है कि अभी हमने क्या किया था, प्रूव किया था, ठीक है। तो उसके बाद तो अगर मेरे पास ऐसे 3 चीज़ें आ चुकी तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABM जो है वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स यूज हो रही है, तो बाय SSS से हम ये कह सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि हमें यहाँ पे शो करना है कि जो मेरे पास ABC है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। यानी कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करनी है। अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा AB है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास जो BC है वो हमारा किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तो और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो मेरा एंगल Q के इक्वल होगा। अब ये मैंने कैसे कह दिया कि मेरे पास ये एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। अब अभी मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की थी, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल B आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास एंगल Q आ रहा है। तो यानी कि अगर ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके सारे एंगल्स जो होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो हमारा एंगल Q के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, बाय CPCT से हमारे पास अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ट्राइंगल ABC है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, और यहाँ पे मेरे पास 2 साइड्स यूज हुई हैं और एक एंगल यूज हुआ है। तो बाय SAS से ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गया।
नंबर 4 इज BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। BE और CF जो है वो हमारे पास टू इक्वल एल्टीट्यूड्स है ट्राइंगल ABC के। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो अब हमें यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना और प्रूव करना है यहाँ पे हमें कि जो हमारे पास ABC ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल का नेम क्या है? ABC है। फिर यहाँ से एक एल्टीट्यूड हो गया और यहाँ से एक एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड मेरे पास क्या है? एक तो BE एल्टीट्यूड है और एक सेकंड ट्राइंगल क्या है मेरे पास? CF है। अब आपको पता है कि जो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो AB है वो मेरा किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। अगर मैं AB को AC के इक्वल प्रूव कर दूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या शो हो जाएगा कि ये मेरे पास क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल लूंगी? BFC और जो सेकंड ट्राइंगल हम यहाँ पे लेंगे दैट इज CEB, ठीक है। क्योंकि इन दोनों देखो यहाँ पे देखो मेरे पास अगर हम ध्यान से देखें चीज को हम क्या कर सकते हैं? RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। और उसके बाद प्रूफ करने के बाद जब मेरे पास एंगल B और एंगल C यहाँ से मेरे पास इक्वल आ जाएगा और जैसे ही मेरे पास एंगल B और एंगल C इक्वल आ जाएगा तो वहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास AC जो होगा वो AB के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि जो साइड इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारे पास क्या होती है? इक्वल होती है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? हमें पता है कि जो हमारा एंगल F है वो हमारा एंगल E के इक्वल है। कैसे? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हैं। उसके बाद जो BC होगा वो मेरा BC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है मेरे पास यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरे पास CF है वो किसके इक्वल है? BE के इक्वल है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ट्राइंगल है हमारे पास BFC है वो मेरे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CED के। और वो भी कैसे? बाय RHS, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट एंगल का यूज किया है ना, ठीक है। तो बाय RHS ही हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो अगर ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास एंगल B होगा वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। बाय CPCT से हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर ये हमारे पास इक्वल हो गए तो यानी कि जो AC होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल हो जाएगा। कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो ये हमारे पास ये एंगल कौन सा है? एंगल B और C। तो अगर मैं एंगल B की बात करूँ तो एंगल B के अपोजिट वाली जो साइड है वो मेरे पास AC है, तो ठीक है। तो यानी कि एंगल B के अपोजिट वाली साइड AC। और अगर मैं एंगल C की बात करूँ तो एंगल C के अपोजिट साइड्स मेरे पास क्या है? AB है। तो यानी कि AC और AB इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रीजन जरूर मेंशन करना है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। Number 5 is ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AB perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. AB से हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB जो है वो AC के इक्वल है। हमें यहाँ पर AP को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC की और शो करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल का नेम हमारे पास क्या है? दैट इज ABC है। अब हमें क्या करना है? AP जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके? BC के परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर AP को जो है ड्रॉ करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या शो करना है कि जो मेरा एंगल B है वो मेरा एंगल C के इक्वल है। अब ये चीज़ शो करने के लिए मुझे यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कौन कौन से ट्राइंगल लूँगी? जिसमें मेरे पास एंगल B और एंगल C मेरे पास आते हो वो दोनों ट्राइंगल्स हम यहाँ पर लेंगे। तो किस में आते हैं हमारे पास एंगल B और एंगल C? तो एक तो ABP और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो APC है ना। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास एंगल B आ रहा है और यहाँ पर एंगल C आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या करती हूँ यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो मेरे पास जो AB होगा वो AC के इक्वल होगा। कैसे? ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पर एंगल 1 बोल देती हूँ, इसको मैं अगर यहाँ पर एंगल 2 बोल देती हूँ तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पे क्या है? 90 के हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो जो AP होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा? AP के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? दैट इज कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक राइट एंगल का यूज किया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे पास जो ट्राइंगल ABP है वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल APC के। कैसे? बाय RHS से। RHS क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे हमने एक राइट एंगल का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एंगल B होगा वो मेरा एंगल C के इक्वल होगा बाय CPCT से, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये तो हमें शो करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।